अब जब स्पेशल टीचिंग करते हैं, रिमीडियल क्लास की जब लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा लगाते हैं, तो जो बच्चों को समझने में असुविधा हो रही है, कठिनाई जा रही है, परेशानी हो रही है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है उसमें। इसी तरह से समाज में जब हम साझेदारी करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे स्कूल तक, तो उसमें भी समता रखेंगे। जो ज्यादा सशक्त है तो ज्यादा हेल्प कर सकता है, कम सशक्त है तो अपनी क्षमता के अनुसार। बच्चों की शारीरिक संरचना में यदि हम बात करें, ये दिव्यांगता है, एक बच्चा मान लीजिए कि पैर से दिव्यांग है, समता के लिए उसे ट्राई साइकिल उपलब्ध करा देना। स्कूल में भी हम लोग रैंप बनवाते हैं और सीढ़ी भी बनाते हैं। सीढ़ी में आसानी से जिसको कोई समस्या नहीं है तो चढ़ करके ऊपर आ गया, लेकिन अब ट्राई साइकिल उसकी कैसे कक्षा तक पहुंच जाए, उपलब्ध हो जाए, उसके लिए रैंप की व्यवस्था की जाती है। ये स्कूल शिक्षण में समता और समानता के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाते हैं। अब इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, यदि इसे सभी के साथ आप एक समान व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, समाज का भी सम्मान बढ़ेगा। ठीक है। एक यहां पर स्टडी है, आप देखेंगे इसको, कि एक विद्यालय में एक शिक्षक है, उनका मानना है कि एक विशेष समूह के बच्चे जानबूझकर नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं। और जब विद्यालय नहीं आते हैं तो उनके सीखने और उपलब्धि का स्तर बहुत कम है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इन बच्चों पर ध्यान नहीं दूंगा और उन बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करूंगा जो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और अच्छा सीखते हैं। ये मानना है किसी एक यक्ष शिक्षक का। आप हेडमास्टर हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक तो किसी के जो विचार हैं उस विचार में हम अपने विचार में हाँ में हाँ कर दें। ये हमारी बहुत, अगर विचार सही नहीं है, हमने हाँ में हाँ कर दिया तो बहुत अच्छी महानता नहीं है, अच्छा काम नहीं है। अच्छे विचार के लिए आप परिवर्तित कर दीजिए, महानता का लक्षण हुआ है। आप देखे हैं इतिहास में भी महापुरुष उसी को कहा गया है जो किसी को अच्छे रास्ते पर लाया है। जो हिंसक था उसे अहिंसक बना दिया गया। आप देखें ना, अंगुलीमाल जैसा डाकू, गौतम बुद्ध वगैरह, उसको कितना वो सबको मार देता था, लेकिन जब उसके विचार को परिवर्तित करते हैं तो वह हिंसा छोड़ दिया, अहिंसा का पुजारी हो गया। तो किसी के विचार को आप परिवर्तित कर दीजिए। स्कूल बच्चा नहीं आ रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं, उसका कारण का पता लगा करके यदि आपने सफलता अर्जित कर ली थी, आपकी मानता है। यदि नहीं आ रहा है, आप भी बोल देंगे कि नहीं आ रहा है तो नहीं आता है, तो क्या करें, तब आपका अस्तित्व क्या हुआ। जो हो रहा है यदि वैसा ही होने दें, फिर हम किस लिए हैं। हमारा काम है उसी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति बनाना। ठीक है। तो यहां पर यदि यक्ष जो टीचर हैं उनकी विचारधारा को चेंज करने का हेडमास्टर काम नहीं करते हैं, गाइड नहीं करते हैं, फिर हेड किस लिए। भाई मास्टर ये नहीं है केवल, वो हेड है। हमारा जैसे शरीर है ये हेड, ठीक है ना, ये जो है तो निर्देश देता है। ये हमारे पूरे जैसे स्कूल के स्टाफ हैं, इनसे आप जैसे मालिक अपने शरीर का हम उदाहरण दें, दायां हाथ है और बायां हाथ है, एक ही तरह से आपको दिखेंगे, लेकिन यदि हमारी प्रैक्टिस दाहिने हाथ से लिखने की है तो क्या हम बाएं हाथ से उस तरह से लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसको हमने अनुमति दिया है उस काम को ज्यादा करने के लिए, इसे निर्देश दिया है, इससे उस काम को हम लिए हैं। लेकिन बाहरी तौर पर देखिए, एक ही शरीर के दो भाग हैं। जो भोजन करते हैं, जिस पानी से नहाते हैं, जो तेल लगाते हैं, दोनों हाथ को बराबर। लेकिन इसमें ही आप फर्क देख लीजिए। उसी तरह से हमारे स्कूल की जो स्टाफ है, तो जो जिस काम में दक्ष है उससे उस काम को अच्छे से करा लेना आपकी निपुणता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखने का काम दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन और अतिरिक्त काम हम बाएं हाथ से करते हैं, तो जो जैसी हैबिट हमने डलवा दिया वैसा करें। हम चेंज कर देंगे यदि, तो हमको तकलीफ होगी, कष्ट होगा।
और डेली रूटीन चेंज करने में सरल काम नहीं है। समझना और फॉलो अप कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, दाहिने हाथ में आपका एक्सीलेटर है और बाएं हाथ में क्लच होता है और इधर अगला ब्रेक होता है दाहिने हाथ में। आपको खड़े करके हम इस सिस्टम को उल्टा कर दें और आसानी से समझा दें कि ये जो अगला ब्रेक है इधर चला गया, क्लच इधर कर देते हैं। खूब अच्छे से आपको समझा भी दिए, बता भी दिए, आपके आगे भी किए भी, और आपको हम कह दिए कि आप मोटरसाइकिल लेकर के जाइए अपने घर तक। हो सकता है बहुत असुविधा होगी आपको और कहीं एक्सीडेंट हो न जाए, इसकी संभावना 90% है। इसलिए कि आपकी जो आदत है क्लच लेना, तो जैसे आप क्लच लेंगे इस हाथ से तो अगला ब्रेक लगेगा, आप गिर जाएंगे। अब क्लच आदमी तेजी से लेता है, क्लच ले लिया, अब क्लच आप लेंगे और गिर जाएंगे, जबकि आप जानते थे पहले। सेम उसी तरह से अपनी स्कूल में जब आप चेंजिंग लाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका परिवर्तन धीरे धीरे होगा। हमारे मस्तिष्क में इतना दृढ़ हो गई है कि हम उससे उबर ही नहीं पाते हैं। मतलब यदि आप स्कूल गए तो अब पहले से ही धारणा बनी है, बच्चे स्कूल समझेंगे आएंगे ही नहीं, हम कितना ही पढ़ाएंगे बच्चे सीखेंगे ही नहीं। तब आप क्या करेंगे वहां? जब पहले से जो है इतना परिपक्व है अपने मस्तिष्क में रख करके, इस एजम्पशन से बाहर निकलना। हमारे जन शिक्षा केंद्र के कितने टीचर्स हैं? कृपया हाथ उठाएं। ठीक, 4-5 लोग हैं, 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, अकेले नहीं बोल रहा हूँ। हमारे जन शिक्षा केंद्र में ऐसी विद्यालय का नाम नहीं लूंगा, न शिक्षक का नाम लूंगा, लेकिन जो सबसे कमजोर स्थिति में जो स्कूल थी पूरी जन शिक्षा केंद्र में, ऐसा लगता था कि 3 साल कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वहां के टीचर्स प्रमोटेड होते हैं, उच्च पद पर चले जाते हैं, तो 4-5 महीने तक स्कूल भी शिक्षक ही नहीं थे। तो गेस्ट फैकल्टी आती है नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो मेहनत हुई, वही बच्चे थे, वही स्कूल थी, वही समाज था। तो बच्चे हिंदी ही नहीं, हिंदी किताब तो बढ़िया पढ़ लेते हैं फ्लुएंट, 90% बच्चे इंग्लिश की पुस्तक पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते भी हैं, अच्छे संस्कार हो गए हैं। अभी कितने स्कूल में बच्चे आते होंगे आपको पता है कि नहीं है, अपने मन में सोचिएगा। वहां बच्चे 80% आ रहे हैं, जहां पहले मैं ही सीएससी था, 4था वर्ष मेरा चल रहा है, 3 वर्ष मैं अपनी आंखों से बता रहा हूं। हमारे जन शिक्षा केंद्र के लोग भी हैं, नाम अच्छा नहीं लगता है कि किसी हम पर्टिकुलर किसी का नाम लूं, सबकी अपनी एक सीमा है। लेकिन ये परिवर्तन मैं देखा हूं। पहले धारणा यही थी कि यार इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, सर ये आप नहीं जानते हैं, ये इनके नाना के नाना भी नहीं पढ़े थे यार, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप फालतू बात करते हैं, पत्थर में सोचते हैं दूब कैसे होगे। और वो टीचर जब नए आए, वो टीचर जानते हैं क्या, 2-3 वाक्य बोले तो हमको बड़ा अच्छा लगा। पहली चीज तो ये बोले कि सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनकी सीखने की गति तो बहुत तेज है। अरे वाह, बच्चे वही हैं, स्कूल भी वही है, केवल टीचर परिवर्तित हुआ है, अभिभावक भी वही है। फिर दूसरी चीज बोलते हैं, सर मुझे अपना काम करने में बहुत आनंद आता है, टीचिंग तो मैं जो है तो एंजॉय करता हूं। दूसरा वाक्य उनका था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम चाह लेंगे कि धारणा हमारी दूर हो जाएगी और काम होता है। आएंगे जैसे मान लीजिए किसी कम विद्यार्थियों को हम नाम जानते हैं, दूसरे का नहीं जानते हैं, तो उसको एहसास होता है सर जी तो हमको जानते ही नहीं। जब हम उसके नाम से बुलाएंगे, रोहित सुनो, रोहित पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रोहित को बुला करके उसकी पीठ में हाथ रख करके आप बात करिए, तब रोहित की प्रतिक्रिया आप देखिए कितनी अच्छी होती है। इसके पहले रोहित को ये लगता था कि हम पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो सर जी हमारा नाम भी नहीं जानते हैं, हमको पसंद भी नहीं करते हैं। तो सभी के साथ इस तरह से हम यदि आंख में आंख डाल करके सबका नाम लेकर के बुला करके काम करेंगे, तो इसकी पूरी उनके घर की भाषा का प्रयोग करेंगे, शब्दावली उनकी प्रयोग करेंगे। ये थोड़े से चार्ट बने हुए हैं और पूरी चीजें हम लोग जानते हैं।
ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं जानते हैं, केवल हम करने के लिए जब विचार करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर से निकल करके आएंगी कि हम लोग क्या क्या करें। वो जो नए टीचर्स आए तो एफएलएल की ट्रेनिंग भी नहीं लिए थे, लेकिन एफएलएल की ट्रेनिंग जो 3 वर्ष तक हो चुकी है, तो बिना ट्रेनिंग लिए किताब पढ़ करके बहुत अच्छी एक्टिविटी करा रहे हैं। मैं कुछ वीडियो शेयर करता हूँ, आपके ब्लॉग में न पहुंचती होगी, हमारे ब्लॉग तक हो सकता है सीमित हो। कहीं आप देखें ऐसे कोई वीडियो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्टिविटीज वगैरह, इनसे मांग लीजिएगा, इनके पास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी काम को ठान लेंगे ऐसा होगा तो होगा। उसके साथ समता का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अब जो निष्कर्ष पर आ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं रखेंगे, निष्पक्षता का व्यवहार रखेंगे। लिंग, जाति, वर्ग, निर्धनता, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी प्रकार से हम निष्पक्ष भाव के साथ सभी बच्चे के साथ स्नेह रखते हुए, बर्ताव करते हुए, व्यवहार करते हुए जब हम शिक्षण का प्रयास करेंगे, तब हमारे मन में स्वयं निकल करके आएगा विभिन्न तरह की एक्टिविटीज और मेथोडोलॉजी। ठीक है, धन्यवाद।